जर्मनी के दक्षिण में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखकर लगता है जैसे वो किसी फेरी टेल फिल्म का हिस्सा हो। इस जगह का नाम है न्यूश्वाइनस्टाइन कैसल। आज हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इस महल को देखने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस खूबसूरत महल के पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी और भावुक कहानी छिपी हुई है। ये कहानी है बवेरिया के राजा लुडविग द्वितीय ऑफ बवेरिया की, जिन्हें लोग फेरी टेल किंग भी कहते थे। सन 1864 में लुडविग केवल 18 साल की उम्र में राजा बने थे, लेकिन वे बाकी राजाओं जैसे नहीं थे। उन्हें युद्ध, राजनीति और सत्ता से ज्यादा प्यार प्रकृति, संगीत और कल्पनाओं की दुनिया से था। उन्हें बर्फ से ढके पहाड़, शांत झीलें और घने जंगल बेहद पसंद थे। अक्सर वे घंटों अकेले जंगलों में घूमते रहते थे। उसी दौरान उन्होंने एक सपना देखा, ऐसा महल बनाने का सपना जो दुनिया के किसी भी महल से ज्यादा खूबसूरत हो। 1869 में उन्होंने न्यूश्वाइनस्टाइन कैसल का निर्माण शुरू करवाया। ये महल जर्मनी के बवेरिया क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ों पर बनाया गया, ताकि वहां से दूर तक फैले जंगल, झीलें और आल्प्स पर्वत दिखाई दे सकें। उस समय जर्मनी तेजी से आधुनिक हो रहा था। हर तरफ फैक्ट्रियां बन रही थीं, शहरों में भीड़ बढ़ रही थी। लेकिन लुडविग ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां सिर्फ शांति हो, संगीत हो और सपने हों। महल के अंदर बड़े बड़े हॉल बनाए गए। दीवारों पर पुरानी जर्मन कहानियों और फेरी टेल्स की पेंटिंग्स बनाई गईं। सोने जैसी चमक वाले कमरे, विशाल खिड़कियां और ऊंची छतें इस महल को किसी जादुई दुनिया जैसा बना देती थीं। सबसे खास जगह थी सिंगर्स हॉल, जहां संगीत और शास्त्रीय गायन के लिए एक शानदार हॉल बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे महल बनता गया, राजा लुडविग लोगों से दूर होते गए। वे ज्यादातर रात में जागते थे और दिन में सोते थे। कई बार वे आधी रात को बर्फ से ढके जंगलों में अकेले घुड़सवारी करने निकल जाते थे। लोग उन्हें अजीब समझने लगे थे। कुछ लोग कहते थे कि वे एक महान सपने देखने वाले इंसान थे, जबकि कुछ लोग उन्हें मानसिक रूप से कमजोर मानते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। महल को बनाने में बहुत पैसा खर्च हो रहा था। राजा लुडविग ने अपनी निजी संपत्ति तक इस निर्माण में लगा दी थी। सरकार के अधिकारी उनसे नाराज रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राजा वास्तविक दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन लुडविग अपने सपनों का महल अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके लिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि उनकी कल्पनाओं की दुनिया थी। फिर 1886 में सब कुछ अचानक बदल गया। सरकार ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर दी कि राजा लुडविग मानसिक रूप से शासन करने के योग्य नहीं हैं। एक रात सैनिक महल के पास पहुंचे और राजा को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लेक स्टानबर्ग के पास बने एक महल में ले जाया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उसके अगले ही दिन हुई। राजा लुडविग और उनके डॉक्टर दोनों की लाश झील के किनारे मिली। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। कुछ लोग इसे दुर्घटना मानते हैं, कुछ आत्महत्या, और कुछ लोग इसे एक राजनीतिक साजिश बताते हैं। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस महल के लिए राजा लुडविग की आलोचना की गई थी, वही महल आज जर्मनी की सबसे मशहूर जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि डिज्नी के फेमस फेरी टेल कैसल का डिजाइन भी इसी महल से प्रेरित था। आज जब लोग न्यूश्वाइनस्टाइन कैसल के सामने खड़े होकर पहाड़ों और बादलों के बीच इस महल को देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं दिखाई देती, बल्कि एक ऐसे राजा का सपना दिखाई देता है जो अपनी अलग दुनिया बनाना चाहता था। शायद इसी वजह से जर्मनी का ये महल आज भी लोगों को इतना जादुई महसूस होता है, क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों से बना महल नहीं, बल्कि एक अधूरा सपना है जो आज भी पहाड़ों के बीच खामोशी से खड़ा है।